नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महंगाई और जो हमारे बैंक में रखा हुआ पैसा उसकी तुलना करके देखेंगे। मैं क्यों कहता हूं कि बैंक में लंबे समय में के लिए रखा हुआ हमारा पैसा वहां बढ़ता नहीं बल्कि घट जाता है, कम हो जाता है। ऐसे में हमको क्या करना चाहिए वो हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ में आपके कुछ कमेंट भी लूँगा जो आप लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक और निवेदन, देखिए यूट्यूब बहुत सारे चैनलों को डिलीट कर रहा है, फाइनेंस रिलेटेड चैनल को डिलीट कर रहा है। मेरे भी कुछ वीडियो जो हैं डिलीट कर दिए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप कृपया करके, मेरा निवेदन है आपसे कि मेरा ये चैनल है इन्वेस्ट आनंद चैनल, जिसका हैंडल अगर आप यूट्यूब के सर्च बार में इसे टाइप करते हैं तो भी आपको चैनल मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कृपया जाकर के उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगर मेरा ये चैनल डिलीट होता है तो मैं आपसे यहाँ पर बात कर सकूँ। चलिए देखते हैं। देखिए, क्यों कहते हैं कि एफडी में नुकसान हो रहा है, बैंक में रखा पैसा वास्तव में कम हो रहा है। एफडी लॉन्ग टर्म में क्या लाभदायक है, लाभ देती है या नहीं देती है? क्या होता है कि जब हम बैंकों में जाते हैं तो हमको ये जो बताया जाता है या हम जो सुनते आए हैं पुराने समय से, ट्रेडिशनल तरीके से सुनते आए हैं कि भाई पैसा कहाँ रखना है तो बैंक में रखना है, क्योंकि दूसरे ऑप्शनों का पता ही ठीक से नहीं था, उसे सुरक्षित माना जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको जो इमरजेंसी फंड है उसको तो आपको सुरक्षित बैंक में ही रखना चाहिए, कुछ गोल्ड के रूप में रखना चाहिए, रियल एस्टेट के रूप में रखना चाहिए। लेकिन वो पैसा जिससे आप ग्रोथ करना चाहते हैं उसके लिए आपको सही जगह पर लगाना पड़ेगा। ऐसी किसी जगह पर लगाना पड़ेगा जो महंगाई को बीट कर सके, तभी तो आप जो आपका पैसा है वो ग्रोथ करेगा। पता चला आज आपने 1 लाख रुपया रखा बैंक में और 5 साल बाद 1,06,000 मिले और महंगाई वही सामान खरीदने जाएं जिसकी कीमत आज 1 लाख थी, उस वक्त में 1,10,000 का हो गया, तो आपका पैसा बना कहाँ? इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करें जहां पर आपका पैसा ग्रोथ हो। अभी हम महंगाई की बात कर लेते हैं। देखिए, महंगाई जो इंडिया में है 1990 से 2025 के बीच में अगर हम एवरेज निकाल के देखें तो वो लगभग 7% महंगाई इन्फ्लेशन हमारे देश में है। एवरेज में कभी कम ज़्यादा होते रहती है, फिक्स तो रहती नहीं है। जैसे अभी 3% के आसपास की महंगाई बताई जा रही है, 4% के आसपास की। लेकिन इसके पहले कई बार हम देखेंगे 36 साल के पीरियड में, तो 1990, हम दशक की बात करेंगे, 1990 फिर 2000, 2010, 2020 में आप देखेंगे तो 1990 में ये महंगाई 9.75% थी, 10% के लगभग इन्फ्लेशन रेट था। 2000 में ये 7.8% और 2010 में 7% और 2020 में ये 5.5% था। अब इसका अगर हम एवरेज निकाल के देखें तो ये लगभग हमारा 7.5% का इन्फ्लेशन निकल कर आता है। और एफडी के जो रेट थे उसका एवरेज देखें तो वो उसी समय से लेके 10.5% से लेकर के 5.9% तक था। इसका एवरेज 7.5%, इसका एवरेज 5.9%, 6%। तो आप देख सकते हैं कि जब आपकी महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है और आपका पैसा ग्रोथ कम कर रहा है तो आपको नुकसान हुआ या नहीं हुआ? कैसे आपका पैसा बैंक में रखा हुआ नुकसान हो रहा है, घाटे में जा रहा है, कम हो रहा है? कम इसलिए हो रहा है, जैसा मैंने अभी बताया, तो इस हिसाब से हमको पैसे को ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां पर हमारा पैसा ग्रोथ हो सके। अब ये जानकारी कहां से है? ये है डाटा आरबीआई रेफर टेबल 74 एंजल 1 आर्टिकल अबाउट एफडी के बारे में जो उनका आर्टिकल था आरबीआई के डाटा के अनुसार, उस पर हमने चर्चा की। अब इसका ग्राफिक चार्ट देख लेते हैं तो आप यहां पर देखेंगे इंडिया कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 1990 से 2025 के बीच में। तो ये इन्फ्लेशन का चार्ट है जो आप देख सकते हैं, लगभग यहाँ पे 12% से ऊपर भी है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। ये इन्फ्लेशन का चार्ट है जो अभी थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर महंगाई थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। लेकिन अब हम एफडी और इन्फ्लेशन के चार्ट को कंपेयर करके भी देखने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे
यहाँ पर ये महंगाई की दर थी और एफडी इसके साथ साथ लगभग चल रही थी, लेकिन यहाँ पर महंगाई डाउन हुई, एफडी ऊपर थी, लेकिन यहाँ पर लगभग मिलती जुल चली। मगर यहाँ पर देखिए महंगाई ये हाई पे महंगाई थी, एफडी का रिटर्न कम हो गया था। फिर यहाँ पर कुछ ठीक ठाक था यहाँ पर ये स्थिति में। फिर यहाँ पर जब आप देखते हैं तो यहाँ पर फिर आप देखेंगे कि महंगाई ज़्यादा है और एफडी का इंटरेस्ट रेट कम है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इस समय में थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है महंगाई से ज़्यादा एफडी का रेट। लेकिन यहाँ पर फिर आप देखेंगे तो ये महंगाई यहाँ पर भी ऊपर थी, लेकिन अभी यहाँ पर एफडी के रेट ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर महंगाई कुछ कम दिखाई दे रही है। तो ये सब कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर भी हम अपने पैसे को वहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ पर इन्फ्लेशन से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कम से कम जो महंगाई बढ़ रही है उसके बराबर तो कम से कम रिटर्न मिले या उससे ज़्यादा मिले। हाँ, अभी कुछ प्राइवेट बैंक हैं जो 7-8% तक का भी इंटरेस्ट रेट दे रही हैं, सीनियर सिटीजन को कुछ अलग रेट दे रही हैं, तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अच्छे पैसे को ग्रोथ करना है, सही तरीके से ग्रोथ करना है, तो मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना सबसे अच्छी बात है। दोस्तों, अब मैं आपके कुछ कमेंट ले लेता हूँ। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं आ पाए थे मेरे। अजय अग्रवाल सर लिखते हैं, हेलो सर, एसबीआई 500 इंडेक्स फंड पैसा है, 5000 मंथली एसआईपी किया है 20 साल के लिए। बिल्कुल बढ़िया है सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अजय सर कर सकते हैं। मंजीत वशिष्ठ सर लिखते हैं, सर नमस्कार, एसबीआई लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन डेट फंड के बारे में बताइए प्लीज़। एसबीआई लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फंड अच्छा फंड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं ये कहूँगा कि डेट फंड अगर आपको समय लंबा है, क्योंकि आपने खुद ही लिखा है लॉन्ग ड्यूरेशन, तो मैं कहूँगा कि आप इक्विटी में लगाएं। इक्विटी में ज़्यादा पैसा ग्रोथ होगा क्योंकि आपने लिखा है लॉन्ग ड्यूरेशन। अगले कमेंट पे आते हैं, नंदलाल दयानंद सर लिखते हैं, म्यूचुअल फंड में ब्याज मिला उसे टैक्स कैसे बचाएं। इस पर मेरे बहुत सारे वीडियो हैं सर, उसको भी आप जाके देख सकते हैं कि टैक्स कैसे बचाएं। हालांकि 1,25,000 की तो वैसे छूट है प्रॉफिट पर, वो भी जब आप बेचते हैं, पैसा निकालते हैं, तब आपको टैक्स देना पड़ता है। तो 1,25,000 रुपये की छूट तो आपको हर साल है ही, पर इस पर कुछ डेडिकेटेड वीडियो भी हैं और जल्दी ही मैं कोई वीडियो भी ला दूंगा। एलियाज खान सर लिखते हैं, सर ग्रो ऐप बंद हो जाएगा तो क्या एसआईपी भी बंद? देखिए, ग्रो ऐप अगर बंद हो जाता है तो एसआईपी आपकी वहाँ से बंद तो हो जाएगी, लेकिन आपका पैसा कहीं नहीं जाता। आप किसी दूसरे ऐप में जाकर के वहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपका जो पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पर दिखने लगेगा और फिर आप वहाँ से रिडीम तो कर सकते हैं और एसआईपी भी चालू कर सकते हैं, लेकिन आपको दोबारा एसआईपी चालू करनी पड़ेगी उस फंड हाउस के साथ में। नया फोलियो नंबर आपको वहाँ पे जनरेट होकर मिलेगा, बाकी पैसा कहीं नहीं जाता। पीके ये लिखते हैं, सर गुरुजी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में बताइए, क्या आईसीआईसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 3,000 की एसआईपी स्टार्ट करना सही होगा? बिल्कुल कर सकते हैं सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं ये कहूँगा कि सेक्टोरल थीमेटिक फंड में, यानी पोर्टफोलियो में पूरे के पूरे फंड सेक्टोरल और थीमेटिक ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। एक हाथ फंड में थोड़ा बहुत पैसा 10% लगभग पोर्टफोलियो का आप सेक्टोरल थीमेटिक में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लीलाधर सर लिखते हैं, नमस्कार सर, मैं लीलाधर, मैंने एनजे वेल्थ में 10,000 और एसआईपी करता हूँ। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में भी 4,500 की एसआईपी, टाटा स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट 1,000 और एनजे फ्लेक्सी कैप में 4,500। सारे फंड आपके अच्छे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एनजे वालों को देख लीजिएगा, ये एनजे वाला नया फंड हाउस है और इन फंड का जो है ना एयूएम काफ़ी कम है। तो मैं ये कहूँगा कि जिस फंड का एयूएम 4,000-5,000 करोड़ से ज़्यादा हो, ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा होता है। ये एनजे वालों के जो कुछ म्यूचुअल फंड है मुझे नए दिखाई देते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से करें, पर अच्छे हैं। अगले कमेंट पे आते हैं, अर्नव सर, आनंद भाई, अगर मेरे एसबीआई शॉर्ट डेट फंड में 10 लाख लगाया एंड नेक्स्ट मंथ से एसडब्ल्यूपी का टैक्स, देखिए टैक्स तो लगेगा सर, आपकी सैलरी 20,000 है, टैक्स लगेगा। अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, और वो भी आप अगले महीने से निकाल रहे हैं तो आपको शॉर्ट टर्म डेट फंड लगेगा, जो टैक्स लगेगा, और वो आपकी जो टैक्स स्लैब होगी उसके हिसाब से काउंट होगा।
अगले कमेंट पे आते हैं रमेश सुके सर। ये लिखते हैं सर जी आपका वीडियो देखकर मेरा पोर्टफोलियो बनाया है 10 साल के लिए। SBI स्मॉल के 25,000, अच्छा टोटल 25,000 फॉर माई सन एज 35 साल। अच्छा 25,000 रुपये की SIP कर रहे हैं शायद आप। 5,000 रुपये मल्टी के SBI मल्टी के बढ़िया फंड, फ्लेक्सी के बढ़िया फंड, SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 बढ़िया फंड, SBI मैग्नम मिड के 5,000 बढ़िया फंड। सारे फंड अच्छे हैं सर आपके सुके जी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सारे फंड एक ही AMC के ना होते तो ज़्यादा अच्छा होता। यह आपको मेरे हर वीडियो में बताया है कि अलग अलग AMC के, जैसे HDFC का ले लेते, ICICI का ले लेते, बंधन का ले लेते, निप्पॉन का ले लेते, UTI का ले लेते, मतलब अलग अलग AMC के फंड होना ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।